Assalamu alaikum everyone and welcome back to CL Latif's Academy. So this is going to be the 13th lecture and in this video we'll talk about number systems. ये इस कोर्स का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हम एक लेक्चर जो कि एक शॉर्ट लेक्चर होगा जिसमें हम एब्रिविएशंस के बारे में पढ़ेंगे। With this we cover the whole syllabus of computer awareness for different GKSSP examinations. तो जो टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम डिफरेंट नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल जैसे नंबर सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम इंटर कन्वर्जन बिटवीन डिफरेंट नंबर सिस्टम्स, मतलब हम कैसे बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर डेसिमल को कैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम और जो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल है इनमें भी देखेंगे कि कैसे हम कन्वर्जन कर सकते हैं। उसके बाद हम कंप्यूटर कोड्स पढ़ेंगे जिसमें हम ASCII, EBDIC जैसे कोड्स को पढ़ेंगे एंड फाइनली विल फिनिश इट विद लॉजिक गेट्स। तो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन, तो पहले हम देखते हैं कि डेटा रिप्रेजेंटेशन होती क्या है। जैसे कि टर्म बताती है कि डेटा रिप्रेजेंटेशन मतलब डेटा को रिप्रेजेंट करना। डेटा क्या होता है? डेटा नंबर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, ग्राफिक्स हो सकते हैं या फिर साउंड्स हो सकती हैं। तो इस सारे डेटा को हम कंप्यूटर के अंदर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम डेटा रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है इंटरनली कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे रिप्रेजेंट होती है। तो अब अगर हम बात करें फर्स्ट वी हैव नंबर्स, तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स को भी हम यूजिंग डिफरेंट नंबर सिस्टम्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम होता है अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग नंबर्स, ठीक है। अब टेक्स्ट को भी हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो अब आगे देखेंगे, लेकिन नंबर सिस्टम में हम स्पेसिफिकली नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं कि नंबर्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नंबर सिस्टम, इसको हम सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन भी कहते हैं। हर एक नंबर सिस्टम में कुछ वैल्यूज होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटी को। लाइक वी हैव डेसिमल नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम आपने पढ़ा है, मतलब जो नंबर सिस्टम हम यूज़ करते हैं जिसमें हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 10 11 12 ऐसे करके हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें अगर हम देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में वी हैव 10 डिजिट्स, मतलब हमारे पास 0 होता है, 1 2 3 4 अप टू 9 होता है। अब उसके बाद जो नंबर्स आते हैं उनको हम इन्हीं डिजिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब 10 9 के बाद आता है, 10 में क्या आता है? यही 1 और 0 आता है। 11 में यही 1 2 बार आता है। तो जितने भी नंबर्स हैं उनको हम सिर्फ इन 10 डिजिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो इसमें है। अब ऐसे ही हर एक नंबर सिस्टम में अलग अलग डिजिट्स होते हैं जिनके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। लाइक वी हैव बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स होते हैं, वी हैव ओनली 0 एंड 1। अब जो भी नंबर हमें रिप्रेजेंट करना होगा बाइनरी नंबर सिस्टम में हम 0 और 1 के थ्रू ही रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें 0 लिखना होता है वहां पे हम सिंपली 0 लिखेंगे, 1 लिखना होता है हम 1 लिखेंगे। लेकिन जब हमें 2 लिखना होता है कहीं पे, अगर जो क्वांटिटी 2 है, नंबर 2 है, बाइनरी में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो बाइनरी में तो 2 है नहीं, हमें 1 और 0 से ही रिप्रेजेंट करना है। तो हम बाइनरी में 2 को 1 0 लिखते हैं, ठीक है, 3 को 1 1 लिखते हैं, 4 को 1 0 0, ऐसे करके हम जितने भी नंबर्स हैं इन्फिनिटी तक जितने नंबर्स हैं हम उन सब नंबर्स को इन्हीं 0 और 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लाइकवाइज वी हैव ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसमें हमारे पास 8 है। उसके बाद हेक्साडेसिमल में उसमें हमारे पास 16 डिजिट्स हैं। तो ये नंबर सिस्टम्स हमें पढ़ने हैं। सो स्टार्टिंग विद बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी नंबर सिस्टम ऑलरेडी मैंने आपको बताया, इसमें 2 डिजिट्स हमारे पास होते हैं, वी हैव 0 एंड वी हैव 1। सारे नंबर्स को हम इन्हीं 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमें 10 लिखना होगा, अगर हमें 100 लिखना होगा, 50 लिखना होगा, तो हम 0s और 1s की हेल्प से वो लिखते हैं। उसके बाद डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसमें 0 से लेके 10, डेसिमल मतलब 10 है, इसमें 10 डिजिट्स होते हैं, 0 से लेके 9 तक है, ठीक है। तो अगर आप ये गिनोगे ये 10 आएंगे, 0 1 2 3 4 अप टू 9, ये 10 आते हैं। तो इन ही डिजिट से हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी क्वांटिटी को हम इन ही डिजिट्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इफ वी हैव टू से फॉर एग्जांपल हमारे पास 900 एंड समथिंग चीजें हैं, तो हम लिखेंगे 9, फिर फॉर एग्जांपल 3 है, फिर 2 है, 932। ऐसे कोई भी नंबर हमें लिखना होगा हम इन्हीं 10 डिजिट्स का यूज करके वो लिख सकते हैं। देन वी हैव ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम जैसे नाम बताता है, जैसे ऑक्टागन होता है जिसमें 8 साइड्स होते हैं, ऐसे ऑक्टल नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें 8 डिजिट्स, वी हैव 8 डिजिट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू 7। सो ऑक्टल नंबर सिस्टम में कोई 8 नहीं है, कोई 9 नहीं है। तो अगर आप ऑक्टल नंबर सिस्टम यूज करोगे तो आप कहीं पे भी किसी भी नंबर में 8 या फिर 9 नहीं पाओगे। देयर विल बी ओनली 0 से लेके 7 तक। अब फॉर एग्जांपल वी हैव
7, अब 8 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्टल में? 8 को हम लिखेंगे जैसे इसमें हम 9 के बाद 10 आता है तो उसको हम लिखते हैं 10, तो यहाँ पे 7 के बाद 8 आएगा, यहाँ पे 8 के बदले हम 10 लिखेंगे। तो ऑक्टल में अगर 10 होगा, जो ऑक्टल में अगर 10 लिखा होगा तो उसका मतलब 10 नहीं होगा, उसका मतलब होगा 8। 11 पर अगर यहाँ पे 11 होगा उसका मतलब यहाँ पे 9 होगा, ना कि 11। तो ऐसे हम आगे देखेंगे कि हम कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमारे पास सिर्फ 8 डिजिट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद वी हैव हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। एज द नंबर सेज, हेक्सा मींस 6 एंड डेसिमल मींस 10, तो 10 + 6 इज 16। सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें हमारे पास 16 डिजिट्स होते हैं, बट वी हैव ओनली 10 डिजिट्स जो डेसिमल में है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अब जो 11th डिजिट है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर बी, सी, डी, ई एंड एफ। अब अगर हमें हेक्साडेसिमल में 10 लिखना होगा तो हम ए लिखते हैं, 11 हम बी लिखते हैं, 12 हम सी लिखते हैं, 13 हम डी लिखते हैं, 14 ई एंड 15 के लिए हम एफ लिखते हैं। याद रखना है ए 10 होता है और एफ 15 होता है। तो 0 से लेके 15 तक ये आ गए कितने, 16। अब अगर हमें 17 लिखना होगा तो यहाँ पे 17 मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैं 10 लिखूंगा। जैसे यहाँ पे हम 10 लिखते हैं, यहाँ पे 10 लिखूंगा, तो हेक्साडेसिमल में 10 17 बन जाएगा, ऐसे ही 11 18 बन जाएगा। लाइकवाइज इस तरह से हम सारे नंबर्स को इन ही डिजिट्स के थ्रू लिख सकते हैं। ठीक है, सो these are all the number systems. So we'll start with the decimal number system. हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम को। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये जो कॉमनली हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, हम डेसिमल नंबर सिस्टम को ही यूज़ करते हैं। इसमें 10 डिजिट्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9 एंड इट्स ऑल्सो कॉल्ड बेस 10 नंबर सिस्टम। इसको बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहते हैं। और जब भी हम नंबर्स को लिखते हैं जो डेसिमल में होते हैं उनको यूजुअली हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं और बाहर हम 10 लिखते हैं। अब बेस 10 क्यों लिखते हैं? जैसा कि आपने अगर 4th 5th क्लास में पढ़ा होगा कि जब भी हम कोई नंबर लिखते हैं तो हर एक नंबर का एक वैल्यू होता है जिसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 1s प्लेस होती है, ये 10s होती है, ये 100s होती है, ऐसे करके आगे जाता है। तो अगर कोई डिजिट यहाँ पे होगा तो उसका वैल्यू क्या होता है, वही होता है जो उसका ओरिजिनल वैल्यू। यहाँ पे 1 है तो इसका वैल्यू 1 ही है, क्योंकि हम 10⁻0 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 10⁻0 1 होता है तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 होता है। अब ये सेकंड प्लेस पे है तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू होता है 10⁻1 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना। तो इसको हम 5 × 10 लिखते हैं, तो 5 × 10 50, मतलब इसका वैल्यू 50 है। तो 50 इसका वैल्यू 1 है, अगर यही दो होते तो ये 50 + 1 51 है। इसके बाद ये 6 है, अब ये थर्ड प्लेस पे है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻2 से, जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो 6 × 10⁻2, 6 × 10⁻2, 10⁻2 100 होता है, तो 6 × 100 विच इज इक्वल टू 600। तो इसकी वैल्यू 600 होगी, जिसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। अब ये 600 आया, ये 50 आया, ये 1 आया। अगर यही 3 होते हैं हमारे पास डिजिट्स तो ये 600 + 50 + 1 651 होता है, जो कि हमें पता है। ऐसे करके हम आगे जाते हैं तो ये 10 के पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू में 10 के पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। फिर 10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे करके 10⁻8 आएगा। तो इस तरह से हम टोटल वैल्यू किसी का कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे आपको समझ आएगा कि जो बेस 10 नंबर सिस्टम होता है, जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, उसमें कोई भी डिजिट किसी प्लेस पे जब होता है उसका वैल्यू होता है मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज़्ड टू पावर वो कौन सी प्लेस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है 0 प्लेस से स्टार्ट होता है, ये 0th प्लेस से, इसलिए इसको मल्टीप्लाई होगा 10⁻0 से विच इज इक्वल टू 1। इसको मल्टीप्लाई होगा 10⁻1 से, इसको 10⁻2 से, ऐसे करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से हम किसी भी नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर का वैल्यू निकालते हैं। तो अगर बेस 10 है ये, तो इसमें हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया। अब अगर हमारे पास बेस 8 होगा जो कि ऑक्टल है, उसमें हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8⁻0 से, 8⁻1, 8⁻2, 8⁻3, ऐसे करके हम निकालेंगे। अगर हमारे पास अब 16 होगा तो उसमें वैसे करेंगे। अब अगर हमारे पास 2 होगा, बेस 2 जो कि बाइनरी है, उसमें हम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आपको पता है कि ऑलरेडी डिजिट्स 10 ही होते हैं 0 से लेके 9 तक। तो नंबर्स हम कैसे बनाते हैं, हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब 9 तक आ गया हमारा। अब हमारे डिजिट खत्म हो गए। अब हम क्या करेंगे, हम इसको मानते हैं हम क्या करेंगे, हम पहला वाला डिजिट लेंगे जो कि 0 है, हम 0 को इस प्लेस पे रखते हैं। ठीक है, इसको मैंने 0 कर दिया। फिर इसके साथ पहला वाला डिजिट जो है 0 वो किया ऐड, तो ये 0 0 बन गया, ये मेरा पहला वैल्यू आ गया। इसके बाद इसको मैंने सेम रखा, फर्स्ट डिजिट को मैंने इस वाले डिजिट को सेम रखा। अब इसको मैंने चेंज करके 1 बना दिया, तो ये दूसरा नंबर बन गया 0 1।
ऐसे करके इसको सेम रख के इसको 2 बना दिया, इसको सेम रख के इसको ऐड किया 1, ये 3 बन गया, ऐसे करके 0 9 आ गया। अब यहाँ पे 0 इसको सेम रखा था मैं, रखूंगा मैं, इसको अगर मैं चेंज करूंगा इसके बाद कोई डिजिट है ही नहीं, खत्म हो गए सारे, 0 से लेके 9 तक आ गए। इसलिए अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले वाले डिजिट को चेंज करना है। पहले वाले डिजिट को कैसे चेंज करूंगा मैं, अब ये 0 लिया था मैंने, मतलब मैंने पहला डिजिट लिया था, अब इसको मैं 1 बनाऊंगा। तो फर्स्ट डिजिट को अब मैं 1 बनाऊंगा और फिर से स्टार्ट करूंगा, मैं इसके साथ ऐड करूंगा मैं पहला डिजिट 0, इसको सेम 1 रखूंगा, इसको 1 कर दूंगा, इसको सेम, इसको 2, ऐसे करके 1 9 तक आ गया। अब 1 9 इसको मैं सेम रखता 1 को, लेकिन 9 के बाद कोई डिजिट नहीं है, अब इसको मैं 1 को चेंज करूंगा, इसको मैं 2 बनाऊंगा, तो ये 2 बन गया, फिर से स्टार्ट करूंगा 0 1 2 3 4 ऐसे ऐड करते हुए। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए कहाँ तक आएंगे, 99 तक। अब 99 तक ये आपको ऑलरेडी पता होगा ये सारी चीज़ें, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि हम नंबर्स बनाते कैसे। जब हम आगे और नंबर सिस्टम्स पढ़ेंगे तो अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई तो आप उसमें किसी भी नंबर सिस्टम में सारे के सारे नंबर्स बना सकते हो। तो कमिंग बैक, अगर हम 99 पे आ गए, अब 99 पे 9 तो खत्म हो गया, अब ये वाला 9 खत्म, अब मैं इसको चेंज करूंगा, लेकिन इसमें भी अब मैं फाइनल पॉइंट पे पहुंच गया। अब मैं 9 को चेंज करके और डिजिट, इसमें जो इसके बाद वाला डिजिट है इसको उससे रिप्लेस कर देता, बट मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि 9 के बाद कोई डिजिट है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 डिजिट्स लेंगे, 2 डिजिट से हम सिर्फ इतना ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम 3 डिजिट्स लेंगे। हम मानेंगे कि इन सब में जो है यहाँ तक जो भी थे, इनमें जो पहला डिजिट था वो 0 था। अब 99 को हम 099 भी लिख सकते हैं, इसको 098, तो इस तरह से। तो हम मान सकते हैं कि जो पहला डिजिट है वो इनमें सब में 0 है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पहले डिजिट को जो यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने उसको रिप्लेस करूंगा, 0 था वो, उसको 1 कर दूंगा। तो पहले डिजिट को 1 किया, सेकेंड डिजिट को ऐसे ही 0 0 ऐसे करके 1 0 1 1 0 2 1 0 3 1 0 4 ऐसे करके मैं आगे जाऊंगा, तो विल रीच 1000। तो इसी तरीके से हम आगे नंबर्स बनाते जाएंगे। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि नंबर्स हम कैसे बनाते हैं। अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, लीव इट, हम आगे, आपको कन्वर्जन पता होनी चाहिए, उसके लिए आपको मैं बताऊंगा कैसे करना है सारा। नाउ वी हैव ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि इसमें 8 डिजिट्स होते हैं। वी हैव 0 1 2 3 4 अप टू 7, एंड इसको बेस 8 भी कहते हैं। तो बेस 8 ऑलरेडी जैसे बेस 10 था, हर एक प्लेस वैल्यू जो होती थी उसको मल्टीप्लाई किया जाता था 10 पावर समथिंग से डेसिमल में। यहाँ पे हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू को हम, प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए हम उस डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे 8 रेज़ टू पावर समथिंग से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे डिजिट 0 to 7 ही होते हैं, तो इसलिए मैं अगर नंबर लिखूंगा इसमें तो आई विल स्टार्ट विद 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 एंड 0 7। यहाँ पे मैं 0 8 नहीं लिखूंगा, तो अगर कहीं पे 8 कुछ चीज़ें होंगी, 8 चीज़ें होंगी, अब मुझे ये ऑक्टल में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, मेरे पास तो 8 है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि 0 7 पे खत्म हो गया, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं चेंज कर दूंगा, इसको मैं 1 बना दूंगा, इसको मैंने 1 बना दिया, फिर से इसको मैं 0 से स्टार्ट करूंगा जैसे वहाँ पे किया था। वहाँ पे मैंने 9 के बाद किया था क्योंकि 9 पे हमारे डिजिट्स खत्म होते थे, यहाँ पे 7 पे ही डिजिट खत्म हो गए, इसलिए हम 1 0 यहाँ पे लिखेंगे। तो अब अगर ऑक्टल में आप कहीं पे देखोगे 10 लिखा हुआ है तो आपको ये समझना है कि ये 10 नहीं है, ये 8 है, क्योंकि ऑक्टल में 10 का मतलब 8 होता है। ऐसे ही 9 का मतलब 11 हो गया, 12 का मतलब 10 हो गया, ऐसे ही 13 का मतलब 11 हो गया, 17 का मतलब 15 हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये 15 हो गया। अब अगर मैं 15 हो गया, 16 अब 20 बन जाएगा, 20 16 है, 21 17 है, तो ऐसे करके आगे जाएगा। तो इस तरह से मैं आगे नंबर्स लिखूंगा। तो अगर आप देखोगे जो भी नंबर्स यहाँ पे है किसी में भी आपको 8 या 9 नहीं दिखेगा, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 या 9 नहीं होते। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर आपको ये दिख रहा है कि 73 है, ये एग्जैक्टली 73 नहीं है डेसिमल में, ये कितना है इसको हम देखेंगे आगे कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर डेसिमल में हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 73 लिखा है लेकिन ये ऑक्टल में है, इसका एक्चुअल वैल्यू जो डेसिमल में होगा वो कुछ और होगा, वो हम आगे देखेंगे। देन वी हैव बाइनरी नंबर सिस्टम। आई ऑलरेडी टोल्ड यू बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें 2 ही डिजिट्स होते हैं 0 एंड 1, इसको बेस 2 नंबर सिस्टम भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम डिजिट को बिट कहते हैं, बिट मतलब बाइनरी डिजिट, शॉर्ट फॉर्म है बाइनरी डिजिट की। तो यहाँ पे 0 या 1 होगा उसको हम 1 बिट कहते हैं। तो अगर आप इसमें देखोगे इसमें 4 बिट्स हैं, ये 1 बिट है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, और ये चौथी बिट है। तो इस तरह से हम नंबर्स में डिफरेंट बिट्स हो सकते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसमें हम कैसे बनाते हैं नंबर्स को। तो स्टार्ट करेंगे 0 0 से। अब 0 1 आ गया, अब 0 2 हम लिखते हैं बट देयर इज नो 2 इन बाइनरी, सो 0 2 नहीं आएगा, 0 3 नहीं आएगा, 0 4 अब यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
फर्स्ट वाले को चेंज करके इसको 1 कर देंगे, ये 0 बन जाएगा। फर्स्ट वाले को सेम रखेंगे, इस वाले को चेंज करेंगे, इसको 1 बना देंगे। अब 1 2 लिखता मैं, लेकिन है ही नहीं, क्या करना है, तीसरा डिजिट मुझे ऐड करना पड़ेगा। इन सब में जो फर्स्ट ये था, ये वाला डिजिट बिट जो थी, ये वाली जो फर्स्ट है जो यहाँ पे नहीं दिख रही है वो 0 थी, अब उसको मैं 1 कर दूंगा, फिर से 0 0 1 0 1। तो ऐसे करके, तो अगर आपको यहाँ पे दिखेगा 0 0, ये डेसिमल में 0 होगा, 0 1 ये डेसिमल में 1 ही होगा, लेकिन 2 जो डेसिमल में होगा वो यहाँ पे 1 0 होगा, 3 जो डेसिमल में होगा वो 1 1 होगा, 4 जो डेसिमल में होगा वो 1 0 0 होगा, और 5 जो डेसिमल में होगा वो 1 0 1 होगा। तो ये आप देखोगे कि जितने भी यहाँ पे नंबर्स है उनमें सिर्फ जीरोज और वंस है। तो अगर आपको ऐसे याद रखना पड़े, या फिर अगर आपको कन्वर्जन करना पड़े, फॉर एग्जांपल आपको नंबर्स याद हैं, आपको 1 2 3 4 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 आप इन्फिनिटी तक गिन सकते हो। अगर आपको देखना है कि अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सा नंबर, या फिर बाइनरी में कैसे मैं नंबर्स को लिख सकता हूँ, बाइनरी में सबसे पहला जो आएगा वो 0 0 आएगा। उसके बाद आप देखो 0 0 के बाद कौन सा नंबर आता है जिसमें सिर्फ जीरोज और वंस है, वो 0 1 आएगा। तो 0 0 पहला नंबर आएगा, उसके बाद 0 1 आएगा। उसके बाद अगर आप देखोगे सीधा आप 10 पे चलते हो, 0 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें जीरोज और वंस ही हो सिर्फ, उसमें बाकियों में सब 2 3 4 5 6 बाकी सारे डिजिट्स आते हैं। तो उसके बाद जो डिजिट आता है, उसके बाद जो नंबर आता है 0 1 के बाद वो 10 है जिसमें सिर्फ जीरोज और वंस है। उसके बाद 11 है, इसमें भी जीरोज और वंस ही हैं। उसके बाद 11 से लेकर 99 तक जितने भी डिजिट नंबर्स आते हैं उनमें जीरोज और वन सिर्फ नहीं हो, उनमें 0 और 1 के अलावा कोई ना कोई और डिजिट आएगा। तो इसके बाद 100 आता है, ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ जीरोज और वंस है। इसके बाद 1 0 1 है। तो इस तरह से अगर आप लिखोगे इसको, आपको याद 0 0 लिखोगे, फिर देखोगे अच्छा 0 1 आएगा, उसके बाद 1 0 आएगा, फिर 1 1 आएगा, फिर सीधा 100 आएगा, फिर 100 1 आएगा, फिर उसके बाद 110 आएगा और 111 आएगा, फिर 111 से लेकर 999 तक कोई नहीं है, इसलिए 1000 आएगा, फिर 1001 आएगा। तो इस तरह से आपके दिमाग में एक मैप बन जाएगा कि 0 0 जो पहला आया था, ये मतलब जो डेसिमल में 0 होगा वो बाइनरी में 0 0 आएगा, इसलिए 0 0 1 जो है, ऐसी 0 1 जो है ये डेसिमल में 1 है, यहाँ पे भी 1 है। अब तीसरा आपका 1 0 आया यहाँ पे, तो ये 2 बन गया। इसके बाद 1 1 है, 1 1 3 आएगा। इसके बाद 1 0 0 है, ये 4 आएगा, 1 0 1 5, 1 1 0 6, 1 1 1 7, 1 0 0 8 एंड 1 0 0 1, ये 9 बन जाएगा। तो इस तरह से आप जो पहले 10 हैं, इसके बाद अगर आप देखोगे 1 0 0 1 के बाद 1 0 1 0 आएगा जो कि 10 बनेगा। इसी तरीके से आप आगे लिख सकते हो। तो ऐसे आपको याद रहेगा कि जो पहले 16 है, जो कि आपको पता होने चाहिए कि जो पहले 16 नंबर्स हैं उनका बाइनरी कन्वर्जन क्या है। ये हम आगे देखेंगे भी कि हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम कैसे पहले किसी भी नंबर का बाइनरी कन्वर्जन निकाल सकते हैं। लेकिन एक आसानी आपको हो जाएगी याद रखने में अगर आपको ये समझ आएगा कि हम बाइनरी में नंबर्स कैसे बनाते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अगर समझ नहीं आया कोई बात नहीं, आगे हम कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए कि जो फर्स्ट पावर्स है 2 के पावर्स हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया आपको कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम है ये एक बेस 2 नंबर सिस्टम है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि 2 रेज़ पावर 0 1 होता है, 2 रेज़ पावर 1 2 होता है, 2 रेज़ पावर 2 4 होता है, 2 रेज़ पावर 3 8 होता है, 2 रेज़ पावर 4 16 होता है। ये आसान है, बस डबल करना है। 2 रेज़ पावर 0 1 होता है, 1 का डबल 2 हो गया, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, ऐसे ही डबल करते रहना है 32 64। ये आपको याद रहने चाहिए क्योंकि आगे ये कन्वर्जन में हमें काम आएंगे। देन वी हैव हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये 16 यूनिक डिजिट से हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे इसका काम क्या है, ये अगर हमारे पास बाइनरी नंबर्स होते हैं तो बाइनरी नंबर्स को थोड़ा समझना मुश्किल होता है, तो या फिर वो लंबे हो जाते हैं। कोई बड़ा बाइनरी नंबर है, कोई बड़ा सा नंबर है, उसका बाइनरी में अगर आप देखोगे बहुत बड़ी रिप्रेजेंटेशन आएगी, एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग मिलेगी हमें। तो उसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, या फिर ऑक्टल भी हम यूज़ करते हैं उसी रीज़न के लिए, क्योंकि ये आसान होता है हमें। जो आप आगे देखोगे कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन हमारे लिए आसान होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 16 यूनिक डिजिट्स हैं। अब यहाँ पे 16 कैसे है, 0 से लेकर 9 तक ये 10 डेसिमल में जैसे थे वैसे ही है। उसके बाद यहाँ पे A B C D E F आते हैं। तो ऑलरेडी आपको बताया A का मतलब 10 होता है, B का 11, F का 15। तो इस तरह से हमारे पास 16 डिजिट्स आते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें लिखना होगा नंबर्स, विल स्टार्ट विद 0 0 0 1 अप टू 0 9। ठीक है, 0 9 के बाद हम 0A लिखेंगे। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे 0A लिखेंगे मतलब 10। तो यहाँ पे 10 के बदले 0A लिखेंगे। फिर 0B 0C 0D 0E 0F।
जीरो एफ जब आएगा उसके बाद आप जीरो कुछ और लिखते लेकिन सारे डिजिट खत्म हो गए, तो आप पहले वाले को रिप्लेस करोगे वन से, जीरो को आप रिप्लेस करोगे वन से क्यों, क्योंकि जीरो के बाद वन आता है। इसके बाद फिर से स्टार्ट 1 0 1 1 1 अप टू 1 एफ। अब एफ पे खत्म हो गया तो आप वन को रिप्लेस करोगे नेक्स्ट वाले से जो 2 है, तो 2 0 ऐसे करके आगे जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये नंबर्स हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम्स को देखेंगे, तब हम कैसे बाइनरी नंबर को डेसिमल में या फिर डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, ये सारे कन्वर्जन्स हम कैसे कर सकते हैं। Now before we start the actual examples and इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं, मैं एक माइंड मैप आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं जिससे आपको आसानी होगी याद करने में कि हमें किस तरह से कन्वर्जन करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट इज डेसिमल टू बाइनरी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए हम 2 से रिपीटेडली डिवाइड करते हैं। तो डेसिमल टू बाइनरी रिपीटेड डिवीजन बाई 2। इसके बाद अगर डेसिमल टू ऑक्टल होगा, याद रखना है डेसिमल टू ऑक्टल हम रिपीटेड डिवीजन बाई 8 करते हैं। इसी तरह से अगर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है हम रिपीटेड डिवीजन करते हैं बाई 16। बाइनरी में 2 होते हैं इसलिए 2 से डिवाइड करते हैं रिपीटेडली, ऑक्टल में 8 होते हैं इसलिए 8 से डिवाइड करते हैं, और हेक्साडेसिमल में 16 इसलिए 16 से रिपीटेडली डिवाइड करते हैं। तो ये याद रखना है कि डेसिमल से अगर कन्वर्ट करना है किसी और में तो हम रिपीटेड डिवीजन करते हैं अकॉर्डिंगली। अगर बाइनरी में करना होगा तो 2 से करेंगे, ऑक्टल 8 और हेक्साडेसिमल 16। इसके बाद है बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल में आपको याद रखना है कि हम हर एक बिट को, क्योंकि बाइनरी है, बाइनरी दिया हुआ है मतलब हमें बिट्स दी हुई हैं, 1 0 1 0 दिया हुआ है, हम हर एक बिट को मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स ऑफ 2 से। वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से करते हैं, बस याद रखना है। ये आपको जब आप फिनिश करोगे ये वाला लेक्चर तो वापस आना है, फिर आपको फिर से ये टेबल देखनी है और आपको समझ आएगा कि किस तरह से करना है। तो ये याद रखना है कि बाइनरी टू डेसिमल करने के लिए हम पावर्स ऑफ 2 से हर बिट को मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद ऑक्टल टू बाइनरी है, मतलब ऑक्टल दिया हुआ है और बाइनरी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम हर डिजिट को रिप्लेस करते हैं 3 बिट से, क्योंकि ऑक्टल है, ऑक्टल जो है ये 8 होता है और 8 2 पावर 3 होता है। ये याद रखना है कि ऑक्टल टू बाइनरी है, ऑक्टल टू बाइनरी, इसलिए हम हर एक डिजिट को रिप्लेस करेंगे 3 बिट से, हर एक डिजिट के बदले हम 3 बिट्स लिखेंगे। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल टू बाइनरी है, इसका ये मतलब है कि हम रिप्लेस करेंगे हर डिजिट को 4 बिट से, क्योंकि यहाँ पे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी है, हेक्साडेसिमल मतलब 16 और 16 2 पावर 4 होता है, इसलिए हम हर डिजिट को रिप्लेस करते हैं 4 बिट्स से। बाइनरी में जब ऑक्टल टू बाइनरी होगा तब हर डिजिट को 3 से रिप्लेस करेंगे, और जब हेक्साडेसिमल टू बाइनरी होगा तब हर डिजिट को 4 बिट से रिप्लेस करेंगे। इसके बाद बाइनरी टू ऑक्टल है। बाइनरी टू ऑक्टल मतलब बाइनरी दिया हुआ है और ऑक्टल निकालना है। तो बाइनरी यहाँ जब दिया होगा, ऑक्टल निकालना होगा, तो हम हर 3 बिट्स को रिप्लेस करते हैं। पहले हम 3 बिट्स लेते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम राइट, 3 बिट्स लेते हैं राइट की, उनको निकालते हैं, उनका क्या कन्वर्जन आएगा डेसिमल के हिसाब से, फिर और 3 लेते हैं और 3 लेते हैं, ऐसे करके हम ऑक्टल निकाल लेते हैं। जब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तब हम 4 बिट्स को लेते हैं। तो ये एक माइंड मैप आपके सामने आ गया, इससे आपको याद रहेगा कि कौन कौन से कन्वर्जन करने पे हमें कौन कौन सा प्रोसीजर या फिर फॉर्मूला यूज़ करना है। तो स्टार्ट करते हैं डेसिमल टू बाइनरी नंबर से। डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन का मतलब है कि हमारे पास एक डेसिमल नंबर होगा जो बेस 10 नंबर होता है जो हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 12 है, ये डेसिमल में दिया हुआ है क्योंकि यहाँ बाहर 10 लिखा है, मतलब ये डेसिमल में है। इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में क्योंकि बाहर ये 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तो ये कन्वर्जन किया हुआ है, लेकिन हम कैसे इस 12 का बाइनरी कन्वर्जन निकाल सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये 12 बाइनरी में क्या होता है। इसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट इज रिपीटेड डिवीजन बाई 2, सेकेंड इज एडिंग द पावर्स ऑफ 2। रिपीटेड डिवीजन बाई 2 का मतलब होता है कि हम इस डेसिमल नंबर को कंटिन्यूसली 2 से डिवाइड करेंगे, और एडिंग द पावर्स ऑफ 2 का मतलब है कि 2 के जो पावर्स हैं, मतलब 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 3, 2 पावर 4, उनको ऐड करके हम इसका निकाल लेंगे बाइनरी कन्वर्जन। तो फर्स्ट जो है रिपीटेड डिवीजन बाई 2, हम एग्जाम्पल भी देखेंगे लेकिन पहले हम एल्गोरिथम देखेंगे। हम पहले प्रोसीजर देखेंगे कि हम कैसे रिपीटेड डिवीजन बाई 2 से एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मेथड जो है वो ये है कि रिपीटेड डिवीजन बाई 2, मतलब हम 12 लेंगे, इसको हम 2 से कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहेंगे। 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 2 के साथ 12 आएगा, तो 6 कोशेंट आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम साइड में 0 रिमाइंडर लिखेंगे और कोशेंट 6 आया।
अब हम इस कोशेंट को फिर से डिवाइड करेंगे, तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 आएगा कोशेंट और फिर से रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, इस रिमाइंडर को हम साइड में लिखते जाएंगे। अब 3 आया, अब 3 को फिर से 2 डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से जब हम 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 हजार आएगा, 2 1 कोशेंट आएगा और रिमाइंडर भी 1 आएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आया। अब लास्ट में 1 बचा, जहाँ तक हमें लास्ट में 1 आया वहीं पे हमें रुकना है। तो फिर क्या करना होता है कि जो लास्ट रिमाइंडर आया वहाँ से स्टार्ट करके ऊपर तक जाना है, उन सारी बिट्स को हमें लिखना है, वही हमारा बाइनरी कन्वर्जन आएगा। अब ये कैसे आएगा, इसके लिए हम एग्जाम्पल एक करते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। सो वी हैव एन एग्जाम्पल हियर। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 75 जो कि डेसिमल में दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, हमें इस 75 को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम इसका बाइनरी कन्वर्जन निकालने के लिए, बाइनरी इक्विवेलेंट निकालने के लिए 75 को 2 से रिपीटेडली डिवाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जार 6, एक बचा, ये 15 आएगा, 2 7 जार को 14, 2 7 जार 14, तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर आएगा, तो 1 को हमने साइड में लिख दिया। अब 37 को 2 से करेंगे, 2 1 जार 2, एक बचा, ये 17 बनेगा, और 2 8 जार 16 आएगा, एक बचेगा। इसके बाद फिर से 2 से करेंगे तो 2 9 जार 18 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इसके बाद फिर से 2 से करेंगे, 2 4 जार 8 आएगा और एक रिमाइंडर आएगा। इसके बाद फिर से 2 से करेंगे तो 2 2 जार 4 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। इसके बाद 2 1 जार 2 आएगा और रिमाइंडर 0 आएगा। अब हमें यहाँ पे रुकना है और फिर क्या करना है, फिर हमें नीचे से लेके ऊपर तक हमें इनको लिखना है। तो 1 से हम स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ हम इनको लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले नीचे जो है इसको हम कहते हैं MSB, और ऊपर वाला जो 1 है उसको हम कहते हैं LSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब इसका कन्वर्जन अगर हम लिखेंगे तो 75 का बाइनरी इक्विवेलेंट 1 से स्टार्ट करके ऊपर की तरफ हम लिखते जाएंगे। तो 1 आएगा सबसे पहले जो नीचे है, फिर 0 0 1 0 1 1। तो इस तरह से हमने 75 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल लिया। तो बाइनरी में 75 1 0 0 1 0 1 1 होता है। अब हम सेकेंड मेथड पे आते हैं जो कि है बाय एडिंग द पावर्स ऑफ 2। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें 95 को कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले याद रखना है कि हमें पावर्स ऑफ 2 लिखने हैं। पावर्स ऑफ 2 लिखने का मतलब हमें स्टार्ट करना है कहाँ से, 2 रेज़ पावर 0 से, और फिर हमें जाना है 2 रेज़ पावर 1, 2 रेज़ पावर 2, 2 रेज़ पावर 3, ऐसे करके हम 2 रेज़ पावर 7 तक जाएंगे। और 2 रेज़ पावर 0 अगर हम देखेंगे ये 1 होता है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ऐसे ही 2 रेज़ पावर 1 ये 2 होता है, 2 रेज़ पावर 2 4 होता है, 2 रेज़ पावर 3 8 होता है, ऐसे 2 रेज़ पावर 4 16, ऐसे करके 128 तक आएगा। अगर आपको पावर्स याद नहीं रहेंगे, बस आपको क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है और डबल करते जाना है। 1 का डबल 2 हो गया, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 32 64 128। तो ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब हमें क्या करना है, हमें अब 95 का बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है। तो बाइनरी इक्विवेलेंट इस वाले मेथड से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इन्हीं सारे नंबर्स को जो कि 2 के पावर्स हैं 128 64 32, इनमें से कुछ नंबर्स को चूज करते हैं ताकि उन सबको हम जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 95 आना चाहिए। तो क्या 128 हम ले सकते हैं? अगर हम 128 लेंगे तो वो 95 से ज़्यादा होगा, तो 128 हम नहीं ले सकते, इसलिए हम यहाँ पे 0 डालेंगे। इसके बाद 64 है, क्या हम 64 ले सकते हैं? हाँ, क्योंकि 64 95 से कम है, तो 64 में कुछ हम ऐड करके 95 तक पहुँच सकते हैं। तो 64 हमें लेना है, तो यहाँ पे हमें 1 लेंगे। तो हमारे पास अब कितना आ गया, 64 आ गया। अब 64 में अगर हम 32 ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा, 64 प्लस 32 वो 96 आता है। 96 इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 32 नहीं ले सकते, तो यहाँ पे 0 आएगा। इसके बाद 16 है, हमारा टोटल 64 है। 64 में अगर हम 16 ऐड करेंगे वो कितना आएगा, 80 आएगा। तो हाँ 80 95 से कम ही है, हाँ 16 हम ले सकते हैं। तो 64 और ये 16 भी हम ले लेंगे, तो यहाँ पे भी 1 लिखेंगे। तो हमारा काउंट कितना है, 64 प्लस 16 दैट इज 80। तो अब हम 80 पे पहुंचे। 80 के बाद क्या हम 8 ले सकते हैं? हाँ 8 ले सकते हैं, क्योंकि 80 प्लस 8 88 हो जाएगा, जो कि 95 से अभी कम ही है। तो यहाँ पे भी 1 आएगा, तो टोटल हमारा 88 आ गया। अब 88 आ गया तो प्लस 4 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि 88 प्लस 4 92 आएगा, और 92 95 से कम ही है, तो 4 भी हम ले लेंगे। तो हमारा काउंट 92 आ गया। 92 के बाद 2 है, 2 ले सकते हैं, हाँ क्योंकि 92 प्लस 2 कितना आएगा, 94 आएगा, और 94 95 से कम ही है अभी, हम 2 भी ले सकते हैं। तो 92 प्लस 2 94 आ गया। अब लास्ट में 1 है,
जब 94 को ऐड करेंगे 1 तो वो 95 बन जाएगा, तो इसलिए हम ये वाला 1 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से 95 का बाइनरी कन्वर्जन 0 1 0 1 1 1 1 1 आएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको यहीं से इधर की तरफ जाना है, यहाँ पे आपको उल्टा नहीं लेके जाना है, वो बस रिपीटेड डिवीजन ऑफ बाय 2 में लास्ट की बिट से लेके फर्स्ट की बिट तक जाना है। तो ये वाला मेथड ईजी है, अगर आपको डिवीजन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस वाले मेथड से कन्वर्जन कर सकते हो। और एक एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ पे 95 का जो बाइनरी कन्वर्जन है वो 1 0 1 1 1 1 1 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल 118 का हमें बाइनरी कन्वर्जन निकालना है। अब इसके लिए फिर से हम पावर्स ऑफ 2 लिखेंगे, 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 ऐसे करके 2 पावर 7 तक। अब अगर बड़ा नंबर होगा आप 2 पावर 8 2 पावर 9 भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे 2 पावर 7 128 आता है, तो 128 से कम ही हमें लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फिर से वही 2 पावर 0 1 होता है, 2 पावर 1 2 होता है, या फिर आप डायरेक्टली 1 2 ऐसे करके डबल करके 128 तक लिख सकते हो। इसके बाद भी आप 256 512 1024 लिख सकते हो अगर बड़ा नंबर हुआ। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, क्या हमें 128 हम ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि वो 118 से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा। इसके बाद 64 हाँ ले सकते हैं, 64 में 1 आएगा नीचे, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि 64 हमने काउंट किया है। तो टोटल कितना हुआ 64। 32 ले सकते हैं, हाँ इस वक्त ले सकते हैं क्योंकि 64 प्लस 32 96 आएगा, और 96 118 से भी कम ही है, तो 32 भी हम ले लेंगे। तो 64 प्लस 32 कितना आएगा 96 आ गया। अब 96 के बाद अब 16 है, 96 में अगर 16 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो 112 आएगा। तो 112 118 से कम है, तो इसको भी हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी 1 आएगा। तो यहाँ पे काउंट कितना है 112। अगर हम 112 में 8 ऐड करेंगे तो वो 120 आएगा, लेकिन 120 118 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 को हम नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा। अब 4 है इसके बाद, तो 112 आया था हमारा यहाँ तक, 112 को 4 ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा 116, जो कि 118 से कम है, तो यहाँ पे भी ले सकते हैं हम 4 को भी, तो यहाँ पे भी 1 डालेंगे। इसके बाद 116 आया हमारा, 116 के बाद 2 है, क्या हम 2 ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, 116 प्लस 2 118 हो जाएगा, तो हमारा 118 कंप्लीट हो गया है। इस 1 को हमें लेने की ज़रूरत नहीं है फिर, इसलिए यहाँ पे 0 डालेंगे। तो अगर हम बाइनरी कन्वर्जन देखेंगे 118 का, वो 1 1 1 0 1 1 0 आ जाएगा। तो ये दो मेथड्स हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपको समझ नहीं आया आप रिमाइंड करके इसको फिर से देख सकते हो, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट इज बाइनरी टू डेसिमल। अब फॉर एग्जांपल हमें वहीं से दिया हुआ है बाइनरी नंबर 1010, इसका हमें निकालना है डेसिमल, जो कि इसका 10 है, ठीक है। बाइनरी नंबर का हमें डेसिमल निकालना है। हमें क्या करना है अब कि हम पावर्स ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हर एक बिट से, मतलब इस 0 को हम 2 पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को हम 2 पावर 1 से करेंगे, इस 0 को हम 2 पावर 2 से करेंगे, और इस 1 को हम 2 पावर 3 से करेंगे। तो इस तरह से हम हर एक बिट को स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट मोस्ट, जो राइट मोस्ट है वहां से स्टार्ट करके हर एक बिट को हम 2 पावर 0 1 2 3 करके ऐसे करके आगे जाएंगे और ऐड करते जाएंगे, और लास्ट में फिर उन सब का ऐड करेंगे, और जो हमारा लास्ट में रिजल्ट आएगा वो हमारा डेसिमल इक्विवेलेंट होगा इस बाइनरी नंबर। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है जो कि है 1 0 1 1 एंड 1। हमें क्या करना है, हमें इसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है। तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हमें क्या करना है, हम स्टार्ट करेंगे 2 पावर 0 से। तो ये 1 है पहला वाला, तो 1 है यहाँ पे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 0 से। इसके बाद ये वाला 1 है, तो 1 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 1 से। इसके बाद और एक 1 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर 2 से। इसके बाद 0 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 3। इसके बाद 1 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 4। तो इसके बाद क्या करेंगे, हम इस 1 2 पावर 0 को लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे 1 इंटू 2 पावर 1, फिर 1 इंटू 2 पावर 2, फिर 0 इंटू 2 पावर 3, फिर 1 इंटू 2 पावर 4। तो इन सब को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 1 इंटू 2 पावर 0, तो वो 1 इंटू 2 पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। इसके बाद 1 इंटू 2 पावर 1 है, तो 1 इंटू 2 पावर 1 2 पावर 1 2 है, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। इसके बाद 1 इंटू 2 पावर 2 2 पावर 2 4 हो जाएगा, तो 1 इंटू 4 4 हो जाएगा। इसके बाद 0 कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा। लास्ट में 1 इंटू 2 पावर 4 है, 2 पावर 4 16 होता है, तो 1 इंटू 16 16 हो जाएगा। इसके बाद ऐड करेंगे 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, 4 प्लस 16 ये 20 हो जाएगा। तो इस तरह से जो 3 प्लस 20 23 आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 1 0 1 1 1 का जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो 23 है। नेक्स्ट इज ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल मतलब जो बेस 8 होगा, जैसे यहाँ पे 23 दिया हुआ है, हमें इसका निकालना है बाइनरी। ये बड़ा आसान है। इसमें क्या करना होता है कि
हर डिजिट के बदले हमें 3 बिट्स लिखनी है, हर डिजिट के बदले हमें 3 बिट्स लिखनी है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस वाले डिजिट को लेंगे जो कि 1 है, ठीक है। तो इसका हमें ये नंबर है जो कि एक ऑक्टल नंबर है, इसका हमें बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 डिजिट है तो ये 1 लिखेंगे, इसके बाद 0 लिखेंगे जो ये है, फिर 3 है और फिर 4 है और फिर लास्ट में 5 है। अब 1 को अगर हम बाइनरी में लिखेंगे तो वो कितना होता है, 001 होता है, ये 001 होता है। ये अगर दो ही बिट्स लिखोगे आप तो 0 1 आएगा, अगर 4 बिट्स लिखोगे आप तो 0001 आएगा। बस आपको याद रखना है कि 1 जो होता है ये दरअसल बाइनरी में भी 1 ही होता है, इसके सफिक्स में आप पहले कितने भी जीरोस लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला कि हर एक डिजिट के बदले आपको 3 बिट्स लिखनी है, इसलिए यहाँ पे 1 के बदले 001 आएगा, 0 के बदले 000 आएगा, 3 कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 3 डिजिट्स है, 3 बिट्स लगानी है, इसलिए यहाँ पे 0 पहले आएगा, तो 3 के बदले 011 आएगा। इसके बाद 4 है, 4 के बदले हमें 100 लगाना है, क्योंकि 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट 100 होता है। और फाइनली 5 है, 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट आपको पता ही है कि कितना होता है, 101 होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1034.5 का बाइनरी इक्विवेलेंट 001 जो कि ये है, फिर 000 जो ये है, 011 जो कि ये है और 100 जो कि ये है, और फिर पॉइंट था यहाँ पे, हम पॉइंट लिखेंगे और फिर लास्ट में 101 है। अगर आपको पॉइंट नहीं भी दिया होगा, अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं दिया होगा तो तब भी आपको यही प्रोसीजर फॉलो करना है। तो बड़ा आसान है, याद रखना है कि ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए आपको हर एक डिजिट को रिप्लेस करना है 3 बिट से। ये रिप्लेस कैसे करोगे, बस उस डिजिट का आपको बाइनरी इक्विवेलेंट पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, 1 से लेके 0 से लेके 15 तक आपको याद होने चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, बड़ा आसान है। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी जैसे ऑक्टल टू बाइनरी था वैसे ही यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि वहाँ पे हम हर एक डिजिट के बदले 3 बिट्स लिखते थे, यहाँ पे हर एक डिजिट के बदले 4 बिट्स लिखनी है। यहाँ पे आपको पता है कि हेक्साडेसिमल में 0 से लेकर 9 तक जो 10 डिजिट्स हैं वो होते हैं, और इसके अलावा और 6 होते हैं जो कि A B C D E और F होते हैं। और आपको पता है कि A 10 होता है, B 11 होता है, C ऐसे करके 12 13, F ऐसे ही 15 होता है। तो यहाँ पे आपको हर एक डिजिट को रिप्लेस करना है 4 बिट से। फर्स्ट यहाँ पे B है, तो ये BA 8116 ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, इसका हमें बाइनरी निकालना है। तो B यहाँ पे पता है आपको 11 होता है, A 10 होता है और 8 होता है और 1 1 होता है। B 11 का अगर आप बाइनरी कन्वर्जन देखोगे वो कितना होता है, वो 1011 होता है। ऐसे करके अगर आप A का देखोगे जो कि 10 है वो कितना होता है, 1010। ऐसे 8 का होता है 1000, ऐसे 1 का आएगा 0001, ठीक है। इसका जो बाइनरी कन्वर्जन आएगा वो 1011 करके ऐसे करके आगे जाएगा, लास्ट में 001 तक आएगा। तो ये पूरा जो है आपको लिखना है और ये इसका बाइनरी कन्वर्जन है। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हमने देखा कि हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए हम हर एक डिजिट को रिप्लेस करते हैं 4 बिट से। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल बड़ा आसान है, सेम है, रिवर्स करना है प्रोसेस को। यहाँ पे क्या करना है, आपको जितनी भी आपको बिट्स दी हुई होंगी बाइनरी में आपको 4 में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले ये 4 आएंगे, लेकिन ये आपको याद रखना है कि आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है, यहाँ से आपको 4 लेनी है। तो यहाँ पे 1011 आएगा, ये के 1011 आएगा, इसके बाद ये 0111 आएगा, ये 0111 आएगा, ऐसे करके ये 1101 आएगा, और फिर लास्ट में यहाँ पे 2 ही बिट्स बचती हैं। तो 2 बिट्स बचती हैं वो आप ऐसे लिखोगे और आगे इसके 00 लगा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर एग्जैक्टली जो नंबर ऑफ बिट्स है उसको 4 से डिवाइड नहीं होगा तो आपको लास्ट में 4 से कम ही बिट्स बचेंगी जो कि लेफ्ट साइड में होंगी, तो आपको उसमें उतने जीरोस ऐड करने हैं ताकि वो 4 हो जाए। तो इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बस इन 4 बिट्स को आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। वो कैसे हो जाएगा, जैसे आपको पता है 0011 कितना होता है, 3 होता है, तो 0011 भी 3 होगा, तो इसके बदले 3 लिखेंगे। इसके बाद 1101 कितना होता है, ये 13 होता है। या तो आप याद रख सकते हो या तो आप बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन यूज करके इसको लिख सकते हो। तो 1101 कितना होता है, ये 13 होता है। तो इस तरह से 1101 13 हो जाएगा, और 13 आपको पता है वो D होता है। इस तरह से 0111 ये 7 होता है, तो ये 7 ही रहेगा। 1011 ये 11 होता है और 11 B बन जाएगा। तो इस तरह से इस सारे का जो हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है वो 3D7B हो जाएगा। अब अगर आपको बाइनरी टू ऑक्टल होगा तो बाइनरी टू ऑक्टल भी आसान होगा। बाइनरी टू ऑक्टल में क्या करना है, आपको 3 में डिवाइड करना है, बस 3 में डिवाइड करना है। और फिर क्या करना है, अगर लास्ट में 3 से कम बिट्स आई उतने 0 लगाने हैं, और फिर उन 3 बिट्स को आपको
कन्वर्ट करना है सिंपली किस में, उसके इक्विवेलेंट डेसिमल इक्विवेलेंट में। तो यहाँ पे अगर आप पहली 3 लोगे तो 0 1 1 आएगा जो कि 3 है। इसके बाद ये 3 आएंगी 1 1 और 1 1 1 1, ये 7 हो जाएगा, तो इसके बाद 7 लिखोगे। ऐसे करके आप 3 3 लेके कन्वर्ट करोगे। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करने के लिए 4 4 बिट्स को आपको लेना है और 4 4 बिट्स को कन्वर्ट करना है, और बाइनरी टू ऑक्टल करने के लिए आपको 3 3 बिट्स को कन्वर्ट करना है। ये बड़ा आसान है, आपको ऐसे ही याद रखना है। और अगर ऑक्टल टू बाइनरी होगा, ऑक्टल टू बाइनरी हर एक डिजिट को आपको 3 3 बिट से रिप्लेस करना है। और अगर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी होगा, हर एक डिजिट को आपको 4 4 बिट से रिप्लेस करना है। तो ये बड़ा आसान है, इस पे अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाओगे। इसके बाद डेसिमल टू ऑक्टल है। अब डेसिमल टू ऑक्टल इसको करने के भी 2 तरीके हैं। या तो आप ये सीखो इसका तरीका, अगर आपको नहीं सीखना है ये, आप क्या करोगे, अगर आपको डेसिमल टू ऑक्टल निकालना है, आप क्या करोगे, सिंपली डेसिमल को आप कन्वर्ट करोगे बाइनरी में। डेसिमल को आप कन्वर्ट करोगे बाइनरी में, ठीक है। तो डेसिमल को बाइनरी जैसे आप मैंने सिखाया वैसे ही करना है। जब बाइनरी निकलेगा फिर 3 3 बिट्स को आपको जोड़ना है और उनको ऑक्टल में लिखना है। बड़ा आसान है। अगर वैसे नहीं करना चाहोगे इस तरह से भी कर सकते हो। जब हमने डेसिमल टू बाइनरी पढ़ा था, तो डेसिमल टू बाइनरी हमने 2 से रिपीटेडली डिवाइड किया था। तो यहाँ पे बाइनरी में 2 थी इसलिए 2 से डिवाइड किया था। यहाँ पे ऑक्टल है, ऑक्टल में 8 होते हैं इसलिए यहाँ पे 8 से रिपीटेडली डिवाइड करेंगे। तो ये याद रखना है, डेसिमल टू बाइनरी 2 से रिपीटेडली डिवाइड करना है, डेसिमल टू ऑक्टल 8 से रिपीटेडली डिवाइड करना है, और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल 16 से रिपीटेडली डिवाइड करना है। यहाँ पे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये डेसिमल में दिया हुआ है, इसका हमें ऑक्टल निकालना है। तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 7 रिमाइंडर बचेगा। इस तरह से इसको करेंगे 8 से डिवाइड, 5 रिमाइंडर बचेगा, इसको 8 से करेंगे 5 बचेगा। तो इस तरह से आप देखोगे ये सारे आपके बचेंगे रिमाइंडर्स। तो नीचे से स्टार्ट करके ऊपर जाना है, जो कि 2 7 6 5 5 7 2 7 6 5 5 7 इसका ऑक्टल कन्वर्जन आएगा। तो ये याद रखना है आपको। आप लास्ट में मैं आपको माइंड मैप भी दिखाऊंगा जिससे आपको याद रहेगा कि कौन से कन्वर्जन के लिए आप क्या कर सकते हो। इसके बाद है ऑक्टल टू डेसिमल। तो बाइनरी टू डेसिमल के लिए क्या किया था हमने, बाइनरी टू डेसिमल के लिए अगर आपको याद होगा हमने किया था पावर्स ऑफ 2 से मल्टीप्लाई। तो सेम यहाँ पे पावर्स ऑफ 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, हमें डेसिमल को नहीं छेड़ना है, हम डेसिमल के बगैर लेंगे, 3 to 7 को ही हम लेंगे। तो 3 to 7 को अगर हम लेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट 7 है तो 7 को 8 पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 है 2 को 8 पावर 1 से होगा, 3 है इसको 8 पावर 2 से होगा। तो इसको अगर आप देखोगे 7 इंटू 8 पावर 0 1 हो जाएगा, ये 7 आएगा, ये 2 इंटू 8 आएगा जो कि 16 है, और 3 इंटू 8 पावर 2 64 है, तो 3 इंटू 64 आएगा। तो ये 7 64 7 16 और 192 आएगा, इनको ऐड करके आपको डेसिमल निकल जाएगा। तो याद रखना है ऑक्टल टू डेसिमल, जैसे बाइनरी टू डेसिमल के लिए हमने पावर्स ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे पावर्स ऑफ 8 से करेंगे। ऐसे ही अगर आपको अब डेसिमल टू हेक्साडेसिमल होगा, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, तो डेसिमल टू बाइनरी के लिए हमने 2 से रिपीटेडली डिवाइड किया था, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल के लिए हम 16 से रिपीटेडली डिवीजन करेंगे। तो इस तरह से आप 16 से रिपीटेडली डिवीजन करोगे और आपको रिमाइंडर्स आते रहेंगे। ये आपको याद रखना है कि जेकेएसएसबी के एग्जाम में आपको इतना टफ नहीं पूछा जाएगा, बस आपको डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, और ऑक्टल में भी ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये कन्वर्जन याद रखने हैं। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल या फिर हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, तो इस तरह के कन्वर्जन्स बहुत मुश्किल है, आपको पूछे जाएंगे। तो इस तरह आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ पे रिपीटेडली 16 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर्स को लिखते जाना है और नीचे से फिर ऊपर जाना है। और यहाँ पे आपको साथ साथ में ये भी क्या करना है कि अगर 10 के ऊपर आई कोई चीज़ उसको आपको ABCDEF से रिपीट करना है। तो यहाँ पे इसका आप ऐसे बाइनरी हेक्साडेसिमल कन्वर्जन निकाल सकते हो। इसके बाद हेक्साडेसिमल टू डेसिमल है। तो हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, इमेजिन करो बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल के लिए आपने क्या किया था, आपने पावर्स ऑफ 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल है इसलिए पावर ऑफ 16 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इस तरह से आप 16 पावर 0 से 16 पावर 1 16 पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, बाद में ऐड करोगे तो आंसर आएगा। ये सेम है, प्रोसीजर ऑलमोस्ट सब में सेम है, बस आपको याद रखना है कि किस में किस से मल्टीप्लाई। अगर आपको एक चीज़ याद रही कि बाइनरी टू डेसिमल कैसे करना और डेसिमल टू बाइनरी कैसे करना है, बाकी सारा आपको आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल है, पढ़ना चाहो ठीक है, अगर स्किप करोगे तो वो भी चलेगा। तो यहाँ पे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल है, सिंपली आप ऑक्टल को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, उसके लिए आपको हर डिजिट को 3 3 में 3 3 से रिप्रेजेंट करना है। 7 को 1 1 1 आएगा, 6 1 1 0 आएगा, 3 0 1 1 आएगा और 2 0 1 0 आएगा। अब क्या करना है, इसको लिखना है आपको ऐसे, ये बाइनरी में आ गया। अब बाइनरी से इसको हेक्स में करना है यानी हेक्साडेसिमल में करना है, आसान है, 4 4 को लेना है और कन्वर्ट करना है।
आसान है। तो ऑक्टल से हेक्साडेसिमल के लिए पहले ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ऐसे ही अगर हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल आएगा, इसमें भी आपको क्या करना है, पहले हर एक डिजिट को 4 4 से रिप्लेस करना है, फिर क्या करना है, जो बाइनरी आएगा उस बाइनरी को फिर आपको 3 3 लेके ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ये भी आसान है। तो ये आपके सामने अब सारे कन्वर्जन्स हमने सीख लिए हैं। अब आपको याद रखने के लिए इस वाली टेबल को आप अच्छे से देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए। यहाँ पे मैंने जैसे हमने ऑलरेडी पहले आपको ये दिखाई ये वाली टेबल, अब आप इसको अच्छे से समझ पाओगे इस वाली टेबल को, और आपको याद भी रहेगा कि कौन सी कन्वर्जन करने के लिए हमें कौन सा जो है प्रोसीजर यूज़ करना है। इसको पॉज करके देखिए यहाँ पे कौन कौन सा मेथड हमने यूज़ किया है। अब डेटा रिप्रेजेंटेशन है। डेटा रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले कंप्यूटर कोड्स है। ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया लास्ट लेक्चर में कि डेटा रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि अल्फ़ाबेट को, मतलब जो लेटर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, या फिर जो डिजिट्स हैं, या फिर जो स्पेशल सिंबल्स है, लाइक वी हैव नोट ऑफ इंटरोगेशन, वी हैव स्लैश है हमारे पास, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, स्टार हैं, एम्परसेंट है, वी हैव डॉलर साइन, रुपी साइन, हैश, हमारे पास बहुत सारे और भी स्पेशल कैरेक्टर्स है। तो इन सब को हम कंप्यूटर के अंदर किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने पढ़ा नंबर्स को, तो ठीक है, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इनको तो कर लेंगे रिप्रेजेंट, लेकिन बाकी सारी चीज़ों को हम कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ कोड्स हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो कोड है वो बाइनरी कोडेड डेसिमल है, जिसे हम BCD कहते हैं। उसके बाद EBCDIC है, ये भी हमें पढ़ना है, और इसके बाद ASCII है। तो ये तीनों कोड्स हैं, हमें अल्फ़ाबेट, डिजिट और कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट इज BCD। BCD स्टैंड्स फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल बड़ा आसान है। इसमें आपको याद रखना है कि हर एक डेसिमल डिजिट को 4 4 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं। BCD हर एक डेसिमल डिजिट को 4 4 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपको याद रखना है, ये बस डेसिमल डिजिट्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं BCD में। अब यहाँ पे 10 दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल 10 में हम अगर हम बाइनरी इसकी कन्वर्जन निकालेंगे, बाइनरी कन्वर्जन, नॉट बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी और BCD अलग अलग चीज़ें हैं। बाइनरी में अगर हम देखेंगे 10 कितना आएगा, वो 1010 आएगा, लेकिन BCD में क्या होता है कि हम 1 को लेंगे, इसको 4 बिट से रिप्लेस करेंगे, तो 1 बाइनरी में 0001 आएगा, 4 बिट्स, ठीक है। 0 इसको भी 4 बिट से लिखेंगे, तो ये 0000 आएगा। तो इस तरह से जो डेसिमल में 10 था वो BCD में 0001 और 0000 आएगा। तो बस याद रखना है कि BCD में हर एक डिजिट को 4 बिट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये बस याद रखना है आपको। और BCD और बाइनरी इक्विवेलेंट नहीं होते हैं। बाइनरी में 10 1010 आता, लेकिन BCD में 10 0001 0000 आएगा। इसके बाद ASCII है। ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये एब्रिविएशन आपको याद रखनी है, मे बी आपको एक्रोनिम पूछा जाए तो ASCII, ASCII इसको पढ़ते हैं, इसकी फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। और ये आपको याद रखना है कि ये 2 फॉर्म्स में आता है, या इसके 2 वर्जन्स हैं। फर्स्ट इज ASCII 7 एंड सेकंड इज ASCII 8। ASCII 7 का मतलब कि हम हर एक, ये आपको याद रखना है कि ये ना सिर्फ डिजिट्स बल्कि ये लेटर्स और स्पेशल सिंबल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसमें हर एक लेटर के लिए एक कोड होता है, हर एक डिजिट के लिए कोड होता है, और हर एक स्पेशल सिंबल के लिए कोड होता है। तो यहाँ पे ASCII 7 है, मतलब 7 बिट का ये होता है। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि 7 अगर हमारे पास बिट्स होंगी तो उससे हम 128 कोड्स जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि 2 पावर 7 128 होता है। तो याद रखना है कि ASCII 7 से हम 128 कोड्स जनरेट कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे अब ये तो नहीं पूछा जाएगा कि किस डिजिट का या फिर अल्फ़ाबेट में कौन से लेटर का क्या ASCII 7 कोड है। बस थोड़ा सा आपको आइडिया आएगा कि 0 के लिए यहाँ पे 7 टाइम्स 0 होता है। 1 को रिप्रेजेंट किया जाता है 000001 से, 2 को 000010 से, ऐसे ही कैपिटल A जो है उसके लिए 100001 होता है। इस तरह से हैश के लिए अलग होता है, स्लैश के लिए अलग होता है, हाइफन के लिए अलग, कोलन के लिए अलग, हर एक स्पेशल कैरेक्टर के लिए, डिजिट के लिए और अल्फ़ाबेट में जितने लेटर्स हैं उनके लिए, कैपिटल के लिए अलग और स्मॉल के लिए अलग यहाँ पे कोड्स होते हैं। टोटल 128 होते हैं। इसके बाद ASCII 8 है, इसको एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ASCII भी कहते हैं। इसमें 8 बिट्स होते हैं, इसलिए टोटल इसमें 2 पावर 8 जो कि 256 होता है। टोटल 256 यूनिक कोड्स ये जनरेट कर सकता है। मतलब इसमें आप 256 कैरेक्टर्स, स्पेशल सिंबल, सेट फिल, डिजिट्स के लिए कोड्स लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी सेम है, बस 1 के लिए अब पहले वहाँ पे 6 zeros और 1 था, यहाँ पे 7 zeros और 1 है, बाकी ये सेम है। अब इसमें ये फ़ायदा है कि 7 के बाद 8 क्यों आया, या फिर हमें 8 की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब धीरे आपको पता है कि नए नए सिंबल्स आते हैं, नए नए सिंबल्स आते हैं, या फिर आजकल आपको इमोजीज आते हैं। इमोजीज पहले नहीं होते थे, तो नए नए सिंबल्स जब आए तो सिंबल्स इतने ज़्यादा हो गए
कि जो 128 हमारे पास थे कोड्स वो खत्म हो गए, तो इसलिए SK8 की जरूरत पड़ी। इससे हमें 256 कोड्स मिलते हैं, तो हम और भी ज़्यादा कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है EBCDIC विच स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज। तो ये आपको याद रखना है कि ये बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है, बाइनरी कोडेड डेसिमल जो कि BCD था, उसमें हम हर एक डिजिट के बदले 4 बिट्स लिखते थे, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। इसमें आपको हर एक डिजिट के बदले आपको 8 बिट्स लिखनी पड़ती है, तो आप हर एक डिजिट के बदले 8 बिट्स लिखते हो। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 2 पावर 8 जो कि 256 कॉम्बिनेशंस होती हैं, इतने कोड्स आप जनरेट कर सकते हो। बस आपको पूछा जा सकता है कि SK7 में कितने डिजिट्स, कितने बिट्स होते हैं, SK8 में कितनी होती हैं, या फिर BCD में कितनी होती हैं, 4 होती हैं, EBCDIC में कितनी होती हैं, 8 होती है, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद यूनिकोड है। यूनिकोड में आपको याद रखना है ये 16 बिट्स के लिए होता है। इसमें 16 बिट्स होते हैं, आप 16 बिट्स से सिंबल्स को या फिर कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हो। तो हर एक कैरेक्टर के लिए, लेटर के लिए या फिर डिजिट के लिए 16 बिट्स का एक कोड होता है। तो ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब कंप्यूटर्स जो मल्टीलिंगुअल बनने लगे और भी लैंग्वेज इनके थ्रू इंटरेक्ट कर सकते थे, लाइक चाइनीज़ है, जापानीज़ है। चाइनीज़ और जापानीज़ ऐसी लैंग्वेज हैं जिनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। इंग्लिश में तो 26 लेटर्स हैं, लेकिन चाइनीज़ में आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट बहुत सारे हैं। जापानीज़ में भी बहुत सारे हैं। तो उन सब कैरेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाते? अगर हम SK यूज़ करते या EBCDIC या SK8 यूज़ कर पाते, तो उनमें हम SK7 में हम सिर्फ 128 और SK8 में सिर्फ 256 कोड्स ही जनरेट कर पाते हैं, उतने ही हम लेटर्स या कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम 16 बिट्स यूज़ करते हैं, इसलिए हम 65,000 यूनिक कोड्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इसलिए और भी ज़्यादा कैरेक्टर्स को इंक्लूड करने के लिए या और भी ज़्यादा कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि इसमें 16 बिट्स होती हैं और टोटल 2 पावर 16 जो कि 65,536 है, इतने यूनिक कोड्स हम जनरेट कर सकते हैं। देन वी हैव वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट। ये भी पूछा जा सकता है, मे बी वंस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट बड़ा आसान है, इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बाइनरी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट, मतलब आपको रिवर्स करना है, हर एक बिट को रिवर्स करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर है, बाइनरी नंबर 110100। अगर आपको इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोला जाए, आप क्या करोगे? 0 को इन्वर्ट करोगे, 0 को 1 बनाओगे और 1 को 0 बनाओगे। 0 है इसके बदले 1 लिखोगे, 0 है इसके बदले 1, 1 के बदले 0, 0 के बदले 1, 1 के बदले 0 और 1 के बदले 0। तो सिंपल है, वंस कॉम्प्लीमेंट इज इन्वर्टिंग ऑल द बिट्स, हर एक बिट को इन्वर्ट करना, वो आपका बन जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद टूज कॉम्प्लीमेंट है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट में आपको याद रखना है, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है और फिर 1 ऐड कर देना है। यहाँ पे नंबर है 110101, इसका अगर हमें टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़े, सबसे पहले हम इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। उसके लिए आपको रिवर्स करना है, 1 0 बनेगा, 0 1 बनेगा, 1 0 बनेगा, 0 1 बनेगा, 1 0 बनेगा और 1 0 बनेगा। निकल गया, ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए इस वंस कॉम्प्लीमेंट को हम 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 ऐड करोगे आप, तो 0 + 1 ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 लिखोगे, बाकी ये सारे जो है ऐसे ही आएंगे, 1 0 1 1 एंड 0। तो टूज कॉम्प्लीमेंट जो है वो 0 1 0 1 1 आएगा। अगर यहाँ पे आपको एडिशन जो होता है बाइनरी में वो अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 होता फॉर एग्जाम्पल तो 1 + 1 2 हो जाएगा, लेकिन बाइनरी में 2 होता नहीं है। उसके लिए आप क्या लिखोगे? उसके लिए आप अलग एक होता है, बाइनरी एडिशन होता है, उसके लिए रूल्स होते हैं, वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। बस आपको ये भी नहीं पूछा जाएगा, मे बी अगर पूछा गया तो मे बी पूछा जाए कि टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। आपको याद रखना है कि वंस कॉम्प्लीमेंट +1 टूज कॉम्प्लीमेंट होता है और वंस कॉम्प्लीमेंट सिंपली इन्वर्जन ऑफ बिट्स होता है, हर एक बिट को इन्वर्ट करना है, 0 के बदले 1 1 के बदले 0 लिखना होता है। तो इस तरह से हम वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। अब हम MCQs पे आते हैं और इन सारे टॉपिक्स के ऊपर MCQs करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर JKSSB के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन आस्क्ड इन पंचायत अकाउंट असिस्टेंट 2020 पेपर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट 12 विच इज इन डेसिमल टू इट्स इक्विवेलेंट इन बाइनरी। तो हमें 12 का बाइनरी निकालना, तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है, उसके लिए आप क्या करोगे? आप रिपीटेड डिवीजन बाई 2 करोगे। तो रिपीटेड डिवीजन बाई 2, आप 12 को 2 से डिवाइड करोगे, 6 कोशेंट आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, कोशेंट लिखोगे, रिमाइंडर लिखोगे, फिर 6 को 2 से करोगे, 3 कोशेंट 0 रिमाइंडर। तो इस तरह से आप लिखते जाओगे और फिर रिमाइंडर्स जो हैं उनको आप नीचे से ऊपर की तरफ लिखते जाओगे। तो वो आपका
हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर डिफरेंट मेथड यूज़ करूँगा जो कि आई गेस आसान है एज़ कम्पेयर टू द रिपीटेड डिवीजन मेथड, क्योंकि इस मेथड में आपको डिवीजन या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम लिखेंगे ऐसे 1 2 4 8 16 32 64। ये पावर्स ऑफ 2 है, मतलब 2 पावर 0 1 होता है, 2 पावर 1 2 होता है, 2 पावर 2 4 होता है, 2 पावर 3 8 होता है, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32। ऐसे करते हुए हम 2 के पावर्स लिखते जाएंगे। अब ये कैसे आता है, ये 1 का डबल 2 आएगा, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, ऐसे करते हुए 32, 32 का डबल 64, ऐसे करते हुए हम लिखते जाएंगे। यहाँ पे मैंने 64 तक ही लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमें 12 का निकालना है। तो 12 कहाँ पे आएगा, इन दो के बीच में आएगा, 8 और 16 के बीच में आएगा। तो मैं 8 तक ही लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने 64 तक लिखा। तो ये आपको याद रखना है कि आपको 1 से स्टार्ट करना है और डबल करते हुए जाना है और लिखते जाना है ये सारे नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनमें से वो नंबर्स चूज करेंगे, इनमें से वो नंबर्स चूज करेंगे जिनको हम ऐड करके 12 निकाल सकते हैं। तो क्या हम 64 ले सकते हैं? नहीं, 64 अगर हम लेंगे वो 12 से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 32 भी नहीं ले सकते, 16 भी नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ये सारे 12 से ज़्यादा है। तो हम 8 ले सकते हैं, तो 8 हम लेंगे। तो अगर हम 8 लेंगे तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, इसके नीचे हम 1 लिखेंगे। तो 8 हमने लिया, इसके नीचे हमने 1 लिखा, तो हमारा कितना आया अभी तक, 8 ही आया। अब 8 के बाद 4 है, अगर हम 8 के बाद 4 भी लेंगे तो 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जो कि इसके बराबर है। तो 4 भी हम ले लेंगे, तो 4 के नीचे भी 1 लिखेंगे और हमारा सम कितना आया, 8 हमने लिया था, अब हमने 4 भी लिया, तो सम हमारा 8 प्लस 4 12 हो गया। हमारा 12 इतना ही चाहिए था हमें, इसके बाद जो नंबर्स हैं उनको हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा 12 आ गया। तो 2 को हम नहीं लेंगे, इसलिए हम इसके नीचे 0 लिखेंगे, हमारा सम 12 ही रहेगा। 1 को भी हम नहीं लेंगे, इसके नीचे 0 लिखेंगे, तो हमारा सम 12 ही रहेगा। तो जिस जिस नंबर को आप लोगे उसके नीचे 1, जिस जिस नंबर को आप नहीं लोगे उसके नीचे 0 लिखना है। तो हमारा जो बाइनरी इक्विवेलेंट है 12 का वो 1100 है। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, 1100 12 का बाइनरी इक्विवेलेंट है। इसके बाद कुछ एमसीक्यूज है जिनमें हम और इसके ऊपर जो है सेम डेसिमल टू बाइनरी या फिर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ये फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट 2014 के पेपर में आया था। हमें बताना है बेस 2 नंबर सिस्टम किसको कहते हैं। बेस 2 नंबर सिस्टम हम बाइनरी को कहते हैं क्योंकि बाइनरी में 2 डिजिट्स होते हैं, ठीक है, 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। और अगर हम डेसिमल की बात करें उसको बेस 10 कहते हैं, हेक्साडेसिमल इसको हम बेस 16 कहते हैं, ऐसे ही ऑक्टल इसको हम बेस 8 कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन, बाइनरी को हम बेस 2 कहते हैं। तो कुछ और क्वेश्चंस पे आते हैं, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, मॉडर्न कंप्यूटर्स रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स एंड नंबर्स इंटरनली यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर कैरेक्टर्स मतलब आपका ABCD जो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स हैं या फिर जो सिंबल्स हैं या जो नंबर्स हैं उनको कंप्यूटर के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है या फिर किस नंबर सिस्टम का यूज़ करके उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बड़ा आसान है, आपको बताइए कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बाइनरी यूज़ होता है, तो यहाँ पे बाइनरी नंबर सिस्टम इज द करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन स्टोर डेटा कंप्यूटर यूजेस डाइजेस्ट नंबर सिस्टम। अब हमें बताना है कि जो डेटा कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सेव होता है या फिर स्टोर्ड होता है वो आपको ऑलरेडी पता है बाइनरी में होता है। अब अगर हमें उस डेटा के ऊपर कैलकुलेशन करनी हुई तो हम कौन सा नंबर सिस्टम यूज करेंगे, सेम बाइनरी नंबर सिस्टम, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर। यहाँ पे 4 नंबर्स दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1, तो जो भी बाइनरी नंबर होगा उसमें सिर्फ 0 और 1 होंगे, ठीक है। फर्स्ट 001 इसमें सिर्फ जीरोज और वंस हैं, 101 इसमें भी 0 और 1s हैं। इसके बाद 102 है, इसमें 0 और 1 के अलावा 2 है, 2 बाइनरी में नहीं हो सकता, सो ऑप्शन 3 जो है इज द करेक्ट ऑप्शन। 102 कैन नॉट बी ए बाइनरी नंबर, सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द नंबर सिस्टम बेस्ड ऑन 0 एंड 1 इज नोन एज। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें जीरोज और वंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं। तो 0 और 1 किस नंबर सिस्टम में होते हैं, बाइनरी में होते हैं, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। बाइनरी नंबर सिस्टम में जीरोज और वंस होते हैं। नेक्स्ट इज बाइनरी सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड, बाइनरी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, बेस 2 कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। बाइनरी नंबर सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेस 2 सिस्टम, सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर। इनमें से बताना है कि कौन सा इनमें से बाइनरी नंबर है।
तो बाइनरी नंबर में सिर्फ जीरोज और वंस होंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे जीरोज और वंस के अलावा 6 है, ए और एच है, तो ये बाइनरी नहीं हो सकता। ये वाला नंबर जो है ये बाइनरी है क्योंकि इसमें सिर्फ जीरोज और वंस है। ये बाइनरी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 5 है। ये बाइनरी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ABCD है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बाइनरी नंबर है क्योंकि इसमें सिर्फ जीरोज और वंस है। नेक्स्ट इज नंबर्स दैट आर रिटन विद बेस 10 आर क्लासिफाइड एज। जो बेस 10 नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो बेस 2 बाइनरी हो गया, बेस 10 डेसिमल हो गया। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। डेसिमल नंबर बेस 10 होता है। नेक्स्ट इज डेसिमल नंबर सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ डाइजेस्ट नंबर्स। जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें कौन से नंबर्स होते हैं? 0 या फिर 1, 0 to 9, 0 to 7, 0 to 9 एंड 8 to F। तो डेसिमल में 10 डिजिट्स होते हैं। कौन कौन से? 0 से लेके 9 तक। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। बाइनरी में 0 और 1 होता है। ऑक्टल में 0 से लेके 7 तक होते हैं जो कि 8 आते हैं। और हेक्साडेसिमल में टोटल 16 होते हैं, 0 से लेके 9 तक। और फिर उसके बाद 10 के बदले A, 11 के बदले B, ऐसे करते हुए 15 के बदले F आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 9 तक डिजिट्स होते हैं। नेक्स्ट इज द ऑक्टल सिस्टम needs less digits to represent a number than binary, needs more digits to represent a number than in binary। तो यहाँ पे हमें बताना है कि ऑक्टल में ज़्यादा डिजिट्स यूज होते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर बाइनरी में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 5 की लेंगे, तो 5 को अगर आप बाइनरी में देखोगे, बाइनरी में आप 5 के बदले 101 लिखोगे, तो 3 डिजिट्स की आपको ज़रूरत पड़ी, 1, 0 और 1 की। अब सेम 5 को हम ऑक्टल में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम सीधे 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें ऑक्टल में एक ही डिजिट की जरूरत पड़ी जो कि 5 है, ठीक है। लेकिन बाइनरी में सेम डिजिट, सेम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 डिजिट्स की जरूरत पड़ी। तो ज़्यादा किस में पड़ती है ज़रूरत? ज़्यादा डिजिट्स की हमें बाइनरी में ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन आएगा कि जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसमें ज़्यादा डिजिट्स की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्टल में कम डिजिट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो नीड्स लेस डिजिट्स, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम नीड्स लेस डिजिट्स टू रिप्रेजेंट है नंबर दैन इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ऐसे ही जो डेसिमल है, डेसिमल में ऑक्टल से भी कम की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही हेक्साडेसिमल में डेसिमल से भी कम की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे कम डिजिट्स में हम हेक्साडेसिमल में जो है नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और सबसे ज़्यादा डिजिट्स की ज़रूरत हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में पड़ती है। नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय। एक हेक्साडेसिमल डिजिट को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं 3 डिजिट्स, 4 बाइनरी डिजिट्स, 4 डिजिट्स या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे 4 बाइनरी डिजिट्स इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जब आपको मैंने कन्वर्जन पढ़ाया होगा उस टाइम पे मैंने बताया था कि एक हेक्साडेसिमल डिजिट को हम 4 बाइनरी बिट्स से या फिर 4 बिट्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो एवरी हेक्साडेसिमल डिजिट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 4 बाइनरी डिजिट्स या बिट्स से, ठीक है। तो एक हेक्साडेसिमल डिजिट के बदले हम 4 बिट्स लिखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे ही अगर आप ऑक्टल होगा तो हर एक ऑक्टल डिजिट को हम 3 बाइनरी डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज, हेक्साडेसिमल की क्या बेस होती है? बेस 16 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। हेक्साडेसिमल में क्या क्या होता है? 0 to 9, A to F, बोथ 1 and 2, ईदर 1 और 2। तो हेक्साडेसिमल में एक तो 0 से लेकर 9 तक होते हैं और फिर उसके बाद 10 के बदले A होता है, 11 के बदले B होता है, ऐसे करते हुए 15 के बदले F होता है। तो यहाँ पे 0 to 9 भी होगा और A to F भी होगा। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। इनमें से कौन सा नंबर इनवैलिड है जो हेक्साडेसिमल में नहीं है? तो यहाँ पे हेक्साडेसिमल में आपको याद रखना है या तो 0 से लेकर 9 तक हो सकता है या फिर उसके बाद A से लेके F तक हो सकता है। तो ऑप्शन 1 जो है इसमें A है, 0 है, H है और B है। तो ये A, 0 और B जो है ये हो सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में, लेकिन जो H है, H हेक्साडेसिमल में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये F के बाद आता है। तो H इज नॉट ए वैलिड हेक्साडेसिमल डिजिट। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। A, 0, H, B नहीं हो सकता। बाकी सारे हो सकते हैं क्योंकि इनमें या तो 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स हैं या फिर A से लेकर F तक जो है कैरेक्टर्स हैं। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 98। यहाँ पे हमें 98 दिया हुआ है जो कि डेसिमल में है और हमें इसका बाइनरी निकालना है। तो हमें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करना है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हमें ऑलरेडी जो मैंने क्वेश्चन 1 कराया था उसी मेथड से हम ये भी सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे 1, 2, 4, 8, 16 करते हुए हम 64 तक लिखेंगे, डबल करते हुए जाएंगे 64 तक लिखेंगे, ठीक है। 64 का डबल कितना हो? 128। वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो 98 से ज़्यादा हो जाएगा। सो यहाँ पे 64 है।
तो स्टार्टिंग विद 64, क्या हम 64 ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, क्योंकि वो 98 से कम है। तो 64 को लेंगे हम, तो इसके नीचे 1 लिखेंगे और सम हमारा 64 आ गया, ठीक है। अब 64 के बाद 32 है। अब 64 में अगर हम 32 ऐड करेंगे तो वो कितना आएगा? 96 आएगा, जो कि इससे कम ही है। तो 32 भी हम ले लेंगे। 32 के नीचे 1 लिखेंगे और सम हमारा 96 आएगा। तो 64 प्लस 32 96 होता है। तो इसके बाद 16 है, क्या हम 16 ले सकते हैं? नहीं, 16 नहीं ले सकते, क्योंकि 96 में अगर आप 16 ऐड करोगे वो 98 से ज़्यादा आएगा। तो 16 हम नहीं लेंगे, इसके नीचे 0 लिखेंगे। सम हमारा 96 आया। इसके बाद 8 हम नहीं ले सकते, वो 104 आएगा। अगर आप 96 में ऐड करोगे तो हम 8 नहीं ले सकते, तो इसके नीचे भी 0 आएगा। तो सम हमारा 96 ही रहा। इसके बाद 4 है, 4 हम नहीं ले सकते, ये 100 आ जाएगा 96 में ऐड करके। 100 98 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 भी हम नहीं लेंगे, इसके नीचे 0 आएगा। इसके बाद 2 है, 2 हम ले लेंगे, क्योंकि 96 प्लस 2 98 हो जाएगा। तो 98 ही हमें चाहिए, तो 2 हम ले लेंगे, इसके नीचे 1 आएगा। टोटल हमारा 98 आ गया। अब 98 के बाद हमें कुछ भी नहीं चाहिए, तो 1 हम नहीं लेंगे, क्योंकि 98 हमारा आ गया। तो 1 के नीचे 0 आएगा, तो यहाँ पे सम हमारा 98 है। तो बाइनरी जो है वो 110010 है। तो 110010। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर। अब 71 दिया हुआ है, 71 का हमें बाइनरी निकालना है। तो सेम प्रोसीजर है, ऐसे लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 64 से। 64 हम ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, क्योंकि ये 71 से कम है। तो 64 हम ले लेंगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे और 64 हमारा सम आ गया। अब इसके बाद 32 है। 32 अगर हम ऐड करेंगे 64 में वो 96 हो जाएगा, जो कि 71 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 32 हम नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ पे 0 आएगा और सम हमारा 64 ही रहेगा। अब इसके बाद 16 है। 16 अगर हम ऐड करेंगे 64 में वो 80 हो जाएगा। 80 71 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 भी हम नहीं लेंगे, तो यहाँ हम 0 लिखेंगे और सम हमारा 64 ही रहा। अब अगर इसके बाद 8 है, 8 अगर हम ऐड करेंगे 64 में वो 72 हो जाएगा। 72 71 से ज़्यादा होगा, तो ये भी हम नहीं ले सकते, तो सम हमारा 64 ही रहा। इसके बाद 4 है, 4 ऐड करोगे 64 में तो वो 68 हो जाएगा, जो कि इससे कम है। तो ये 4 हम ले लेंगे, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे और सम हमारा 64 प्लस 4 68 हो जाएगा। अब इसके बाद 2 है, 2 अगर आप इसमें ऐड करोगे तो ये 68 प्लस 2 70 हो जाएगा, जो कि इससे कम है। तो 2 भी हम ले लेंगे, तो इसके नीचे 1 सम हमारा 70 आएगा। अब इसके बाद 1 है, 170 में ऐड करोगे तो 71 आएगा, हमारा 71 आ गया। इसके नीचे भी 1 लिखोगे, टोटल हमारा 71 आ गया। तो बाइनरी 1000111 है, तो 1000111, जो कि ऑप्शन 4 है, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्जन ऑफ 61। अब हमें 61 का बाइनरी निकालना है। सेम स्टार्ट करोगे आप 1 2 4 64 था। अब 64 की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 64 जो है 61 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे 32 से स्टार्ट करोगे आप। 32 हम लेंगे, हाँ लेंगे, तो 32 के नीचे 1 आएगा और यहाँ पे 32 आएगा, ठीक है। अब 16 है, इसके बाद 32 में अगर आप 16 ऐड करोगे वो 48 आएगा। 48 61 से कम ही है, तो यहाँ पे 16 भी हम ले लेंगे, तो यहाँ पे 16 ले लेंगे, इसके नीचे 1 आएगा, टोटल हमारा 48 आएगा। तो यहाँ पे इसके बाद 8 है, 8 अगर आप इसमें ऐड करोगे तो ये 56 आएगा, जो कि इससे कम है। तो 8 भी आप ले लोगे, इसके नीचे 1 लिखोगे, सम हमारा 56 आएगा। इसके बाद 4 है, अगर आप 4 ऐड करोगे 56 में वो 60 बन जाएगा, जो कि 61 से कम है। तो 4 भी आप ले लोगे, तो इसके नीचे 1 लिखोगे, 60 हमारा आ जाएगा। अब इसके बाद 2 है, अगर आप 2 इसमें लोगे तो 2 62 में ऐड करोगे वो 62 बन जाएगा, जो कि ज़्यादा आएगा 61 से। तो यहाँ पे 2 आप नहीं ले सकते, यहाँ पे 0 लिखोगे, सम 60 ही रहेगा। इसके बाद 1 है, 1 आप 60 में ऐड करोगे तभी 61 बनेगा, इसलिए 1 को भी आपको लेना है। तो 1 भी आप लोगे और इसके नीचे 1 लिखोगे और 61 हमारा सम आएगा। तो बाइनरी जो है वो 111101 आएगा, जो कि ऑप्शन 3 है, 111101। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बाइनरी 101। अब बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन करना है। अभी तक डेसिमल टू बाइनरी था, अब बाइनरी टू डेसिमल है। अब इसमें क्या करोगे आप, इसमें आप जिस तरह से हमने इसमें किया था वैसा ही वो कुछ प्रोसीजर हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ऐसे ही लिखोगे आप 1 2 4 8 ऐसे करते हुए 64 तक। अब क्या करोगे आप, अब आप यहाँ राइट साइड से स्टार्ट करोगे, ये 1 इस 1 के नीचे लिखोगे, ये 0 इस 2 के नीचे लिखोगे, और ये जो पहला वाला 1 है ये 4 के नीचे लिखोगे। 1 0 1 ये आप इसके नीचे लिखोगे। अब जिस जिस के नीचे 1 है उसको ऐड करोगे। 1 के नीचे 1 है तो इसको ऐड करेंगे, और 4 के नीचे 1 है तो 4 और 1 को हम ऐड करेंगे। 4 + 1 कितना हुआ, 5 हुआ, तो 1 + 4 कितना हुआ, 5 होता है। तो ये जो है 101, इसका जो डेसिमल है वो 5 आएगा। आई गेस आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज
1111 इसका हमें निकालना है डेसिमल। तो यहाँ पे सेम आप क्या करोगे, पहले आप लिखोगे 1248 ऐसे करते हुए जाओगे। अब यहाँ पे राइट साइड से स्टार्ट करोगे, ये 1 इसके नीचे जाएगा, दूसरा 1 इस 2 के नीचे, तीसरा 1 इसके नीचे और चौथा इसके नीचे। तो इस तरह से आपने 111 लिख दिया, लेकिन याद रखना है राइट साइड से स्टार्ट करना है, ना कि लेफ्ट साइड से। तो यहाँ पे अब क्या करोगे, जिसके नीचे 1 है उसको ऐड करोगे। तो यहाँ पे 8 4 2 और 1, इन चारों के नीचे 1 है तो इन चारों को आप ऐड करोगे। तो 1 + 2 3 होता है, 3 + 4 7 होता है, 7 + 8 15 होता है। तो इनको ऐड करके आपको 15 आएगा। तो इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो 15 आएगा। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज 1010, इसका हमें निकालना है इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। सेम ऐसे ही आप करोगे, ये लिखोगे, इसके बाद ये 0 जो है ये 1 के नीचे आएगा, ये 1 जो है ये 2 के नीचे आएगा, फिर 0 है ये 4 के नीचे आएगा और ये 1 जो है 8 के नीचे आएगा। तो इस तरह से आपने 1010 लिखा है, ठीक है। अब जिसके नीचे 1 है उसको ऐड करोगे, 2 के नीचे 1 है और 8 के नीचे 1 है, तो इन दो को ऐड करोगे। 2 + 8 कितना होता है, 10 होता है। तो 1010 का डेसिमल इक्विवेलेंट जो है वो 10 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब 10101 का निकालना है हमें। अब सेम प्रोसीजर करोगे। अब देखो ये 1 जो है ये 1 के नीचे आएगा, ये 0 2 के नीचे, ये 4 के नीचे, ये 8 के नीचे और ये 16 के नीचे। तो 1 किस किस के नीचे आएगा, 16, ये 4 और ये 1। तो 16 + 4 + 1 ये 21 आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन 21 है। इसको आप कर सकते हो ट्राई, 21 इसका आ जाएगा। नेक्स्ट इज, यहाँ पे दिया हुआ है हमें बाइनरी नंबर 11111001 और हमें इसका निकालना है हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी टू हेक्स कन्वर्जन है या फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है। तो जब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करते हो आप, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हर एक हेक्साडेसिमल 4 बाइनरी डिजिट्स या फिर बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 4 में डिवाइड करोगे। राइट साइड से स्टार्ट करोगे तो 1001 ये 4 होगी और इसके बाद 111 ये 4 हो गई। तो इनको आप ग्रुप करोगे अलग अलग। अब आप क्या करोगे, उसके बाद 1001 है, 1001 अगर आप इसको डेसिमल में देखोगे वो 9 आता है। तो 1001 9 आएगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस 1001 के बदले 9 लिखोगे। उसके बाद 11111 है, 1111 अगर आप इसको जो ऑलरेडी मैंने आपको मेथड पढ़ाया उससे अगर आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में वो 15 आएगा, लेकिन हेक्स में 15 के बदले हम f लिखते हैं। तो यहाँ पे इसके बदले हम f लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बदले 9, इसके बदले f है, तो इसका जो है हेक्साडेसिमल में F9 आएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, F9। नेक्स्ट इज यहाँ पे दिया हुआ है 100101, इसका निकालना है आपको हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। स्टार्ट करोगे आप राइट साइड से, 4 लोगे, उसके बाद यहाँ पे 3 ही बचती हैं, या तो आप इन 3 को लोगे या फिर इसके आगे आप 0 लगा दोगे, ठीक है। तो ये भी 4 बन जाएगी। याद रखना है राइट साइड से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। राइट साइड से आप 1001 ये एक ग्रुप बन गया और ये 01001 ये 0100 ये एक ग्रुप बन गया, ठीक है। ये 0 मैंने ऐड कर दिया क्योंकि यहाँ पे 3 ही थी। अब आप देखोगे 1001 ये जो है इसका जो डेसिमल में आता है वो 9 आता है, और 0100 जो कि 100 है, 100 कितना होता है वो 4 होता है, ठीक है। तो इसके बदले 9, इसके बदले 4, तो 49 हेक्साडेसिमल में इसका हेक्स कन्वर्जन आएगा। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो याद रखना है कि जब जब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करना होता है तो आप क्या करते हो, 4 को लेते हो और उसका देखते हो कि क्या कन्वर्जन आएगा। अब अगर यहाँ पे बाइनरी टू ऑक्टल होता तो बाइनरी टू ऑक्टल में आपको याद रखना है कि 3 को लेना है, राइट साइड से 3 को लेना है, ठीक है। 3 को लेना है, उनका कन्वर्जन लिख देना है, वो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद है द मेथड यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू डेसिमल फ्रैक्शन इज। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए आप क्या करते हो, ये ऑक्टल टू डेसिमल है। अगर आपको याद होगा बाइनरी टू डेसिमल जब आप करते हो, बाइनरी टू डेसिमल जब आप करते हो, जो मेथड शायद आपने पढ़ा होगा या ऑलरेडी मैंने पढ़ाया अभी, कि जब हम बाइनरी टू डेसिमल करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के पावर्स से, मल्टीप्लाई करते हैं 2 के पावर से। आज मैंने वो मेथड नहीं दिखाया, लेकिन वो मेथड भी यूज किया जाता है। अब अगर ऑक्टल टू डेसिमल होगा तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 8 के पावर से। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, मल्टीप्लाई बाय द कॉरस्पॉन्डिंग पावर्स ऑफ 8। सो आई गेस ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज MSD स्टैंड फॉर। MSD की फुल फॉर्म क्या होती है, MSD को हम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं, ठीक है। MSD स्टैंड फॉर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जब हम कोई भी नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये नंबर नहीं है, फॉर एग्जांपल आप मान के चलो यहाँ पे ये 1 और 5 है, ठीक है, 15 है, तो लेफ्ट साइड में जो डिजिट है इसको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और जो राइट साइड में है उसको हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है।
जो राइट साइड में होता है, जो सबसे लास्ट में नंबर डिजिट होता है उसको हम कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट, और जो सबसे पहले होता है उसको हम कहते हैं, जो लेफ्ट साइड में होता है उसको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ऐसी अगर अब बाइनरी नंबर होगा तो बाइनरी नंबर में जो राइट साइड में सबसे लास्ट में होगा उसको हम कहेंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो लेफ्ट साइड में सबसे पहले होगा, लेफ्ट साइड में जो सबसे पहली वाली बिट है उसको कहेंगे हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ पे MSD की फुल फॉर्म मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है। इसके बाद LSB स्टैंड फॉर, LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, जो कि कौन सी होती है, राइट साइड वाली। जो राइट साइड में होती है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, और जो लेफ्ट साइड में होती है, जो पहली वाली होती है, उसको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो LSB स्टैंड फॉर लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी रिप्रेजेंट बाय ए सिंगल बाइट। एक बाइट से हम कितनी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बाइट मतलब 8 बिट से, 8 बिट से आप कितने वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो अगर हमारे पास एक ही बिट होगी तो उससे आप 2 ही वैल्यूज रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर 0 या 1 बाइनरी में। आई एम टॉकिंग अबाउट बाइनरी। तो यहाँ पे अगर आपके पास 2 होंगी तो 2 से आप 4 रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अगर आप देखोगे बाइनरी में आप 2 बिट से इससे ज़्यादा और कोई भी नंबर जो है वो जनरेट नहीं कर सकते। तो 2 बिट से आप 4 नंबर्स जो है वो जनरेट कर सकते हो। ऐसे ही 3 बिट से आप 8 कर सकते हो, ऐसे ही 4 बिट से आप 16 कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 से आप 4 कर सकते हो क्योंकि 2 रेज़ पावर 2 4 होता है, 3 से 8 क्योंकि 2 रेज़ पावर 3 8 होता है, ऐसे ही 4 से आप 16 जनरेट कर सकते हो क्योंकि 2 पावर 4 16 होता है। तो इस तरह से अगर आपके पास अब एक बाइट होगी मतलब 8 बिट्स होंगी तो उससे आप कितना रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 रेज़ टू पावर 8, 2 रेज़ टू पावर 8 256 होता है। तो एक बाइट से आप 256 जो है इतने नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर कोड। हमने डिफरेंट कंप्यूटर कोड्स पढ़े, हमें इनमें से बताना कौन सा नहीं है। ABCDIC ये हमने पढ़ा, एक्सटेंडेड BCD इंटरचेंज कोड। ASCII ये भी हमने पढ़ा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके बाद यूनिकोड है, ये भी हमने पढ़ा। तो यहाँ पे सिस्क जो है, सिस्क कोई कंप्यूटर कोड नहीं है, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, ये आपको नहीं पढ़ना है, बस सिस्क इज नॉट ए कंप्यूटर कोड। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज ASCII स्टैंड फॉर, ASCII की फुल फॉर्म क्या है। ये क्वेश्चन भी आया था पंचायत अकाउंटेंट के पेपर में। तो ASCII की फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। तो ASCII स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सो ऑप्शन 5 इज द करेक्ट ऑप्शन। Next is the most widely used code to represent each character as a unique 8-bit code is। तो कौन सा कोड इनमें से हर एक कैरेक्टर को 8 बिट से रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ASCII है, ASCII शायद आपको हो जाए, ASCII 7 भी होता है और ASCII 8 भी होता है। तो ASCII में 7 भी हो सकते हैं और 8 भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यूनिकोड है, यूनिकोड में टोटल 16 होते हैं। तो यूनिकोड में हर कैरेक्टर को 16 बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। BCD में 4 से किया जाता है, लेकिन जो EBCDIC है इसमें हमेशा 8 से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट 4 ऑप्शन है जो कि EBCDIC है, इसमें सिर्फ 8 बिट से आप हर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन ASCII जो है, ASCII में 7 भी हो सकते हैं और 8 भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स कि ASCII 7 है या फिर ASCII 8 है। सो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज इन EBCDIC कोड मैक्सिमम पॉसिबल कैरेक्टर सेट इज। यहाँ पे हमें बताना है कि EBCDIC में आप कितने कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो। सेम क्वेश्चन है जो अभी आया था। EBCDIC में अभी हमने पढ़ा कि 8 बिट्स से हम हर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम हर एक कैरेक्टर को 8 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे तो मैक्सिमम हम कितने कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 8 बिट्स से हम मैक्सिमम 2 रेज़ पावर 8 जो कि है 256 इतने कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। EBCDIC में 8 बिट्स होती हैं और 8 बिट्स से हम 2 रेज़ पावर 8 जो कि 256 है उतने कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। 256 इज द मैक्सिमम पॉसिबल कैरेक्टर्स वी कैन रिप्रेजेंट यूजिंग EBCDIC। नेक्स्ट इज EBCDIC स्टैंड फॉर, EBCDIC की फुल फॉर्म क्या है। EBCDIC स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंफॉर्मेशन कोड, जिसे हम एक्सटेंडेड BCD इंफॉर्मेशन कोड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। EBCDIC की फुल फॉर्म एक्सटेंडेड BCD इंफॉर्मेशन कोड होती है। BCD की फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल होती है। नेक्स्ट इज द कोडिंग सिस्टम
allows non-English characters and special characters to be represented. अब हमें बताना है कि कौन से कोडिंग सिस्टम के थ्रू हम नॉन इंग्लिश कैरेक्टर्स को, मतलब फॉर एग्जांपल चाइनीज है, जापानीज है, या किसी और लैंग्वेज के कैरेक्टर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं, जो आप देखते हो जो सिंबल्स हैं उनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एसके है, एसके 7 या एसके 8 है। एसके 7 में हम 2⁻7 जो कि 128 कैरेक्टर्स ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एसके 8 में हम 2⁸8 जो कि है 256 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन चाइनीज और जापानीज जैसी लैंग्वेजेस में उससे भी ज़्यादा है जो है हज़ारों में कैरेक्टर्स हैं। तो उसके लिए हमें यूनिकोड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यूनिकोड में 16 होते हैं, 16 बिट्स होते हैं, और 2⁻16 कैरेक्टर्स को आप यूनिकोड से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे यूनिकोड इज द करेक्ट ऑप्शन। यूनिकोड बना ही इसलिए था ताकि हम नॉन इंग्लिश कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर पाए। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 इनपुट्स ए एंड बी ऑफ एंड गेट हैव 1 आउटपुट इफ। यहाँ पे गेट्स का बताया हमें। लॉजिक गेट्स में एंड गेट है, और गेट है, नॉट है, नैंड है और नॉर है। यही मेजर गेट्स हैं जो कि इनका सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, बट हो सकता है पूछा जाए। तो यहाँ पे एंड गेट का हमें बताना है कि एंड गेट का आउटपुट 1 कब होता है। तो एंड गेट में 2 इनपुट्स होते हैं, ए एंड बी से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, और हमें बताना है कि आउटपुट 1 कब होगा। तो यहाँ पे जो इनपुट दिया जाता है वो या फिर 0 होगा या फिर 1 होगा। तो ए पे हम 0 या 1 दे सकते हैं, ऐसे ही बी पे भी 0 या 1 दे सकते हैं। तो एंड गेट का आउटपुट 1 कब होता है? एंड गेट का 1 आउटपुट तभी होता है जब दोनों के दोनों ए और बी 1 होंगे। तो जब हम दोनों इनपुट से 1 और 1 देंगे तभी एंड गेट का आउटपुट 1 आता है। तो यहाँ पे बोथ आर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद और गेट है। और का 1 तभी आता है, और का 1 आउटपुट तभी आता है जब दोनों में से एक 1 होगा। जरूरी नहीं है कि दोनों होंगे, दोनों में से एक 1 होना चाहिए, ठीक है। दूसरा अगर 0 भी होगा चलेगा, लेकिन दोनों में से एक 1 होना चाहिए। एंड में दोनों के दोनों 1 होने चाहिए तभी आउटपुट 1 आएगा। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ आर 1। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।